बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अगर हमें कोई नेम दिया हुआ तो हमने उसका फॉर्मूला लिखना है, तो उसके लिए भी रूल्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो भी नेम दिया हुआ है उसको देखते हुए हमने जो सबसे पहले मेटल का जो है वो सिंबल लिख देना है। जैसे इसमें कहा था कि हम पहले कैटाइन का लिखेंगे, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जाके तो पहले लिगेंड्स का लिखना है, लिगेंड्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद फिर ये मेटल का आएगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, उसके बाद जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये तो था जब फॉर्मूला लिखा हुआ तो हमने नाम लिखना है। जब हमारे पास कोई नेम दिया हो तो हमने फॉर्मूला लिखना है। तो उस नेम में सबसे पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है। जैसे ये है, तो ये हमारे पास अगर नेम दिया हुआ इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाली सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई होती है। तो हमने सबसे पहले जो है वो उसका सिंबल लिख देना प्लाटिनम का। तो ये हमने लिख दिया प्लाटिनम। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जाएंगे कि जो इसके साथ जो लिगेंड्स हैं, सेंट्रल मेटल का तो हमने लिख दिया, फिर लिगेंड्स का लिखेंगे। तो लिगेंड्स में सबसे पहले जो है वो जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनको लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा नेगेटिव लिगेंड है तो उनका भी नेम हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे लिखा था यहाँ पे जो सिंबल है वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल था, इसका हमने सिंबल लिख दिया। फिर जो हमारे पास लिगेंड्स है, एक ये लिगेंड है, उसको हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं। एक ये है और एक ये है। इनमें से जो नेगेटिव वाले हैं एनाइंस जो हैं पहले हम वो देखेंगे। ये है नाइट्रो नेगेटिव और ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो नेगेटिव में से अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने देखना है। तो क्लोरो पहले आएगा तो हम प्लैटिनम के साथ जो है वो क्लोराइड लिख देंगे। उसके बाद आएगा नाइट्रो, फिर हम नाइट्रो लिख देंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है इसलिए इनको हमने ब्रैकेट में लिखना है। फिर आएगा ये न्यूट्रल, ये है टेट्रा अमाइन, तो इसका मतलब ये NH3 जो है वो 4 टाइम है। अब ये इतना हिस्सा जो है इसका पूरा हो गया। अब इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और उसके बाद फिर एंड पे जो है ये देखेंगे कि ये जो है जो नेगेटिव हमारे पास रह गया बाहर वाला ये पार्ट है सल्फेट। तो ये आज ये हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो गया। क्या देखते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट है, हम कोबाल्ट का साइन लिखेंगे CO। उसके बाद लिगेंड्स देख लेते हैं, ट्राई नाइट्रो है और एक ट्राई अमाइन है। ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो पहले हमने नेगेटिव लिखना है, ये ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो का मतलब NO2 और ट्राई का मतलब ये है 3। उसके बाद फिर ट्राई अमाइन, तो ट्राई अमाइन का मतलब कि हमारे पास जो है वो Na3 वो भी 3 टाइम है। और उसके बाद हमने इसको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। और यहाँ पे जो है जो चार्ज ऊपर अगर लिखना है वो हमने देखना है कैसे। तो उसके लिए बहुत इजी है कि हमने ये कोबाल्ट के साथ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका हमें पता है -1 होती है और ये 3 टाइम है, तो ये -3 होगी। ये न्यूट्रल है 0 × 3। तो अब चार्ज है टोटल देख लेते हैं कितना है। ये हो गया 0 प्लस ये -3 और प्लस ये +3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं आना। अब आगे देखते हैं पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो ये वाली है जिसके साथ ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, ये वाली सेंट्रल मेटल है। ये पोटाशियम है, ये एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल में से ये आते हैं। ये वाला जो है ये आता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से। ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं होता क्योंकि इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी। जिसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हमने सबसे पहले लिखना है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, और ये मेटल जो है इसने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने लिखना है ये सेंट्रल मेटल एटम का साइन फीरेट, मतलब इसका लिखेंगे हम आयरन, ये लिख दिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास लिगेंड कौन से हैं। सिर्फ एक ही लिगेंड है हेक्सासियानो। तो हेक्सासियानो का मतलब कि ये 6 टाइम है, साइनाइड है,
और सियानो का मतलब कि ये नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये 6 टाइम है। तो अब इस पे जो है वो हम लगाएंगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि ये वाला इतना हिस्सा ख़त्म हो गया स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और ये पोटाशियम है, पोटाशियम जो है वो इस साइड पे आता है। अब ये देखना है कि यहाँ पे पोटाशियम जो है वो कितने आएंगे, इस पे चार्ज कितना आएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ से देख के हमने लिखनी है, ये है +2 और साइनाइड पे -1 होता है तो ये 6 टाइम है, -1 × 6 ये हो गया -6, ये है +2। तो -6 और +2 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा -4। -4 को जब न्यूट्रल करना है तो इसके लिए +4 चाहिए, तो हम पोटाशियम जो है उस पर +1 चार्ज होता है तो हम इसको लिखेंगे 4। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा K4 FeCN6 और ये पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की जो है 3 है, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सबसे पहले ये सेंट्रल मेटल एटम है, हम इसका साइन लगा देंगे यहाँ पे Fe। उसके बाद ये लिगेंड है, हेक्सासियानो है, तो इसका मतलब साइनाइड जो है वो है 6। अब इसका हमने स्क्वायर ब्रैकेट देनी है और उसके बाद ये पोटाशियम जो है यहाँ पे बाहर आएगा। अब पोटाशियम कितने आएंगे और इस पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये हो गया +3। साइनाइड ये -1 होता है तो ये × 6 ये -6 हो गया, -6 और +3 यहाँ पे आ गया -3। और -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पोटाशियम +1 चार्ज होता है तो यहाँ पे 3 पोटाशियम लगेंगे। तो ये जो है इसमें K3 आया और यहाँ पे K4 आया। तो उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सेम है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे 3 पोटाशियम आया और इधर जो है वो 4 आए। ये तो था कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ द मेटल्स। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।